अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद और हमारा आज का सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। हमारा आज का लेक्चर नंबर 24 है, लास्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने ये चैप्टर जो है उसके एंड तक जो है उसको कंप्लीट किया था। हमारा आज का जो टॉपिक है वो होंगे न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। उसमें से पहले जो दो न्यूमेरिकल्स हैं वो कन्वर्जेंस से रिलेटेड हैं और हमारे एक्सेलरेटेड सिलेबस में जो पहला न्यूमेरिकल है वो शामिल नहीं है, दूसरा न्यूमेरिकल शामिल है जिसमें आपने टेम्परेचर की कन्वर्जेंस करनी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 750 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। जब भी हमने सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमने उसमें 273 का एडिशन कर देना है। सिंपल, 750 प्लस 273 इज इक्वल टू 3 5 और 7 12 1023 केल्विन। सिंपल, सिर्फ इसमें 273 को ऐड करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरा जो पार्ट है इसमें बी पार्ट जो 150 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, सिंपली इसमें भी 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा जो पार्ट है उसमें 100 केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। केल्विन को जब सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस कर देना है, तो 100 माइनस 273 इज इक्वल टू माइनस 173 केल्विन। ये आपका आंसर आ जाएगा। 173 डिग्री सेंटीग्रेड और 172 केल्विन को इसी तरह से जब सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो 273 इसमें से माइनस करेंगे और हमारे पास माइनस 101 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा आंसर। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, उसको हम देखते हैं कि उसमें गैस एट प्रेशर 912 mm of Hg has volume 450 centimeter cube. What will be its volume at 0.4 atmosphere? अगर हम इसका गिवन डाटा लिखें तो उसने पहली चीज जो हमें बताई है वो है प्रेशर P1 is equal to 912 mm of Hg। तो इसको हम जो दूसरी वैल्यू उसने प्रेशर की दी वो एटमॉस्फेयर में दिया, तो एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड है तो हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे। mm ऑफ Hg को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए 912 को 760 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.2 एटमॉस्फेयर, 1.2 atm एटमॉस्फेयर। दूसरी चीज उसने ये दी कि वॉल्यूम यहां पे कितना है, V1 कितना है 450 सेंटीमीटर क्यूब और P2 जो उसने हमें बताया है वो है 0.4 atm, 0.4 atm। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 0.4 atm। अगर हम इसका प्रेशर जो है वो चेंज करके 0.4 atm कर देते हैं तो इसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन हमारे पास एज वी नो V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2, ये हमारे पास फार्मूला है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है तो वैल्यूज जस्ट हम पुट करेंगे। V1 कितना है हमारे पास 450 और मल्टीप्लाइड बाय P1 कितना है हमारे पास 1.2 इज इक्वल टू V2 हमने मालूम करना है, इसको ऐसे ही लिख दें, और P2 हमारे पास है 0.4। ये 0.4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 450 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल टू V2। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा विच इज 1350 cm क्यूब, 1350 cm क्यूब। ये 0.4 इससे कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करें 450 से तो 1350 cm क्यूब इसका आंसर आता है V2। अगर हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखें तो उसमें लिखा है कि अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब। एक गैस है उसका वॉल्यूम है 800 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका V1 हो गया वॉल्यूम। एट 1 एटमॉस्फेयर 1 atm, प्रेशर जो है वो क्या है P1 क्या है 1 atm, P1 क्या है 1 atm। व्हाट विल बी इट्स प्रेशर in mm of Hg when it is allowed to expand up to 1200 centimeter cube।
अगर इसको एक्सपैंड करने दिया जाए, इसका वॉल्यूम चेंज किया जाए, 1200 cm³ तक इसका वॉल्यूम कर दिया जाए, तो इसका जो प्रेशर होगा वो mmHg में कितना होगा। बाकी तो सेम फार्मूला रहेगा, P1 आपको बता दिया गया है, ठीक है, V1 भी आपको बता दिया गया है, V2 भी आपको बता दिया गया है, P2 आपने मालूम करना है। पहले आप P2 मालूम करेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाइड बाय 760 mmHg करके तो उसको mmHg में कन्वर्ट हो जाएगा। 760 से मल्टीप्लाई करेंगे तो mmHg में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला काम है कि आपने P2 मालूम करना है, इसी फार्मूले के जरिए, इसी तरह से सेम बिल्कुल मेथड होगा, सिर्फ यहाँ पे V2 मालूम करना था, वहाँ पे हमने P2 मालूम करना है। P2 हमें मालूम हो जाएगा। P2 जब हमारे पास निकल आता है तो उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको mmHg में। हमारे पास जो P2 आएगा वो एटमॉस्फेयर में आएगा, ATM में आएगा। ATM में जो वैल्यू आएगी उसको जब हमने mmHg में मालूम कन्वर्ट करना हो तो हमें पता है कि एक एटमॉस्फेयर 760 mmHg के बराबर है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है। तो हम जो भी आंसर आएगा उसको 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका जो प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। जो 5th क्वेश्चन है इसमें न्यूमेरिकल हमारा, उसमें जो है उसमें लिखा है इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। गैस की अमाउंट जो है फिक्स्ड है, गैस की अमाउंट फिक्स्ड है हमारे पास, तो हम क्या चाहते हैं उसको फ्रॉम इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम, हम उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं। गैस की क्वांटिटी फिक्स्ड है, हम उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं। तो वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं कहां से, 87.5 टू 118 cm³। 87.5 से 118 तक उसका हम वॉल्यूम लेके जाना चाहते हैं। तो यहां पे हमारे पास V1 उसने क्या कहा है 87.5 से, और V2 है 118 तक cm³। यहां पे जो दूसरी चीज हमें दी जा रही है वो क्या है, टेम्परेचर। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे अगर हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर T1 है दैट इज 23 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T2 क्या होगा हमारे पास, ये हमने मालूम करना है। कीप इन माइंड के जो टेम्परेचर है वो केल्विन स्टैंडर्ड है, तो हमने इसको टेम्परेचर को पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 273 इसमें प्लस करेंगे तो ये 296 केल्विन बन जाएगा। 296 हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर आ गया, इनिशियल वॉल्यूम 87, T2 हमने मालूम करना है, और V2 हमारे पास क्या है 118 cm³। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। सिंपल, इंतहाई सिंपल है। ये वैल्यूज आप पुट करेंगे और इसका आंसर जो है वो निकल आएगा। आपको वैल्यूज पुट करते हैं इसकी। V1 हमारे पास है 87.5, T1 है 296 इज इक्वल टू V2 है हमारे पास 118 और T2 हमने मालूम करना है। सॉल्व करेंगे, T2 को हम इस साइड पे लेके आएंगे। T2 विल बी इक्वल टू 296 मल्टीप्लाइड बाय 118 डिवाइडेड बाय 87.5। सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 399.17 के 399.177 के केल्विन। वापस इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए -273 इसमें से करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा 126 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 जब इसमें करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है कि सैंपल ऑफ गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 डिग्री टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने गैस को ठंडा किया है, 30 डिग्री टेम्परेचर था, अब उसको हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए हैं। What will the volume of the gas decrease to 1/3 of its original volume? कहता है कि हमने टेम्परेचर जो 3 गुना कम कर दिया है, 30 था, 30 से 20, 20 से 10 तो डिक्रीज कर दिया, तो क्या उसका वॉल्यूम जो 2/3 डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा उसका 1/3, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा 1/3।
तो जी बिल्कुल जब हम ठंडा करेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा अप टू 1/3। इफ नॉट देन बाय व्हाट रेशियो विल द वॉल्यूम डिक्रीज। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कैसे रहो, जो रेशियो बताइए उसी के मुताबिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, वो भी बॉयल्स लॉ की ही इक्वेशन से सॉल्व होना है। बताया गया कि अ बलून दैट कंटेन्स 1.6 dm क्यूब ऑफ एयर, एक बलून के अंदर 1.6 dm क्यूब एयर है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज टेकन अंडर वाटर टू अ डेप्थ एट विच इट्स प्रेशर इंक्रीजेस टू 3 atm। हम उसको डेप्थ में ले गए जहां पे उसका प्रेशर जो है वो 3 atm तक इंक्रीज कर गया। सरफेस ऑफ वाटर पे था, वहां पे 1 atm प्रेशर था, नीचे लेके गए प्रेशर इंक्रीज हो गया। सपोज द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो व्हाट वुड बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द बलून, डज इट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड, क्या ये एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हमने ये देखना है, हमारे पास उसका जो दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है वो 1.6 dm क्यूब है। फार्मूला वही बॉयल्स लॉ जो है वही लगेगा इसके ऊपर। अब हमें उसने इनिशियली बताया V1 इसका वो था 1.6 dm क्यूब, 1.6 dm क्यूब डेसीमीटर क्यूब, और P1 इसका जो प्रेशर था इनिशियल वो हमें उन्होंने बताया कि 1 atm है, ठीक है। उसके बाद P2 जो है इसका प्रेशर जो है जो बाद में चेंज होने के बाद हो गया 3 atm, 3 atm। तो सवाल यह है कि इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा कितना होगा, और क्या बैलून कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा। तो फार्मूला हमारे पास अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2, वैल्यूज पुट करेंगे 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय V2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 3 आके इधर डिवाइड होगा, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 3 इज इक्वल टू V2। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 0.533 dm क्यूब, 0.533 dm क्यूब। सो ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम क्या था 1.6 dm क्यूब, फाइनल वॉल्यूम है 0.533 dm क्यूब, विच मीन्स के जो बलून है वो एक्सपेंड नहीं किया, फैला नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसका साइज छोटा हो गया क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया तो इसलिए वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ नियॉन गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 75 cm क्यूब एट अ वेरी लो प्रेशर ऑफ 0.4 atm, कि एक नियॉन गैस का सैंपल है, उसका 0.4 atm के ऊपर जो उसका वॉल्यूम है वो 75 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम V1 उसका 75 है, P1 उसका 0.4 atm है। अज्यूमिंग द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम एट 1 atm। P2 जो प्रेशर है वो इंक्रीज होके 1 atm हो गया, तो अब उसका वॉल्यूम क्या होगा। सेम जैसा क्वेश्चन हमने ये किया है इसी की तरह का है कि यहाँ पे वॉल्यूम उसने दे दिया है 75 cm क्यूब दे दिया है, प्रेशर 0.4 atm था, प्रेशर जो है वो 1 atm हो गया, ठीक है। तो कहता है जी वॉल्यूम कितना होगा, सेम वही फार्मूला लगाएंगे, V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2, और इसका आंसर जो है हमारे पास निकल आएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आता है। जो 9th क्वेश्चन है हमारा वो चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन है। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। इरेज करता हूं इसको मैं। सवाल यह है कि अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 35 dm क्यूब, वॉल्यूम कितना है उसका V1 35 dm क्यूब,
ये गैस का वॉल्यूम है इनिशियल। तो एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड T1 कितना है उसका 17 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको प्लस 273 यहीं पे कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 290 केल्विन। केल्विन में टेम्परेचर लेंगे जब भी हम चार्ल्स लॉ के मुताबिक कोई सवाल करेंगे तो। इफ द गैस टेम्परेचर राइजेस टू 34 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर, T2 कितना हो जाता है जी, वो कहता है T2 इज इक्वल टू 34 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 7 और 7 3 10 307 केल्विन हो जाता है टेम्परेचर उसका T2। तो वो कहता है कि वुड यू एक्सपेक्ट द वॉल्यूम टू डबल, इफ नॉट कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा, और अगर डबल नहीं होता तो कितना होगा। हम सॉल्यूशन निकाल के फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना होता है। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 चार्ल्स लॉ, V2 ओवर T2। वैल्यूज पुट करते हैं। V1 हमारे पास है 35, T1 हमारे पास 290, V2 हमारे पास अननोन है और T2 हमारे पास क्या है 307। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जब, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो V2 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाई 307 डिवाइडेड बाई 290 डिवाइडेड बाई 290। तो हमारे पास जो वॉल्यूम की फाइनल वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 37.05 37 dm क्यूब। तो जनाब वॉल्यूम डबल नहीं हुआ बल्कि वॉल्यूम इंक्रीज किया 2.05 dm क्यूब। हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक था। 10th जो न्यूमेरिकल है वो भी आपके इसमें शामिल नहीं है, अलबत्ता वो कन्वर्जेंस से रिलेटेड ही है, तो उसमें कोई मसला आपको होना नहीं चाहिए। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह फिर किसी लेक्चर में मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।